नमस्कार साथियों। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, हम लोगों को दिल्ली के सभी बॉर्डर पर बैठे हुए जो हमारे किसान भाई हैं, उनकी बहुत चिंता हो रही है। सबसे अधिक दुख इस बात को लेकर है कि सरकार की असंवेदनशीलता जो किसानों के प्रति है। मैं आपको उदाहरण दूं कि सरकार कभी भी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये जो आरएसएस की जो सोच जिस प्रकार से चलती है, यह देश में कमज़ोर और पीड़ित पक्ष को हमेशा कुचलने के लिए तैयार रहती है। स्वास्थ्य सेवाओं को महंगा करना हो अथवा स्कूलों की, कॉलेजों की जो शिक्षा की फीस है उसको महंगा करना हो, अथवा किसान की जो फसल है उसको औने पौने दाम में खरीदने का जो षड्यंत्र इन्होंने रचा है। जैसे एक जाल बहेलिया डालता है पक्षियों को वो करने के लिए, पकड़ने के लिए, और उसमें वो उनके दाने डालता है। तो उस दाने डालने की प्रक्रिया में उसकी करुणाई और उसका त्याग नहीं देखना चाहिए। उसके पीछे उसकी क्या मंशा है, ये समझने की बहुत अधिक जरूरत है। आज देश में जब किसान आंदोलन करने के लिए बैठा, तो देश की सरकार और उनके प्रतिनिधि और उनकी गोदी मीडिया लगातार यह झूठ फैलाने में लगे हैं कि किसान, पहली बात तो ये कहा कि ये किसान ही नहीं है। उसके बाद ये कहा कि जो किसान है ये कांग्रेस के या विपक्षी दलों के किसान हैं। और आज जब किसान ने एमएसपी और मंडियों पर अपनी बात मजबूती से रखी और देश की जनता को स्पष्ट संदेश दे दिया कि वह किस आशंका से ग्रस्त है। बीएसएनएल की जो समस्या थी, वही समस्या आज हमें एमएसपी और किसान के मुद्दे पर दिखाई दी है। किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा कि या तो हमें यह बताइए कि किन लोगों ने की इच्छा पर, किन लोगों की मांग पर आपने यह कानून लाए हैं। दूसरी बात, यह कानून लाए जाने के बाद राज्यसभा में जिस तरीके से चोर दरवाजे से इसे पारित कराया गया, वह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और उससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार ने इन्हीं किसानों को, आंदोलनकारियों को कभी खालिस्तानी और कभी देशद्रोही और कभी आतंकवादी कहने का काम किया है। आप सब लोग इस बात से जरूर परिचित होंगे कि देश की सरकार की पहली जिम्मेदारी देश के लोकतंत्र में देश के नागरिकों की आवाज़ को बुलंद करना है, उसकी आवाज़ को सुनना है। परंतु यदि देश की सरकार ये काम नहीं कर रही है और वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि केवल उद्योगपति मित्रों के लिए काम हो रहा है, और मुझे आश्चर्य गोदी मीडिया पर भी है कि गोदी मीडिया की इतनी बेशर्मी देखने के बाद भी देश का नागरिक शांत कैसे बैठा है। उसे किसानों के दर्द में अपनी सहभागिता क्यों दिखाई नहीं दे रही है। जैसे छात्रों का आंदोलन चला फीस वृद्धि को लेकर, और उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में अपना आंदोलन चलाया और इन्होंने यूनिवर्सिटी को ही कुचलने का काम किया। देश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को जिस तरह से इन्होंने बदनाम करने और कुचलने रचा है, यह केवल इसलिए है ताकि देश के तथाकथित इंटेलेक्चुअल कहे जाने वाले लोग अपने बच्चों को इन यूनिवर्सिटी की तरफ ना भेजें और उनको केवल प्राइवेट स्कूल की तरफ, प्राइवेट कॉलेजों की तरफ भेजें जो अंबानी अदानी जी की जीयू यूनिवर्सिटी से अपना अनुभव लेंगे। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम देश के किसानों के साथ भी हैं। अगर फीस वृद्धि का विरोध कर रहे युवा हैं तो हम युवाओं और छात्रों के साथ भी हैं। यदि जीएसटी और नोटबंदी से कारोबार बर्बाद हुए हैं तो हम उन कारोबारियों और उद्योगपतियों के साथ भी हैं। इस लोकतंत्र में जो भी कमज़ोर महसूस करेगा, कांग्रेस पार्टी भी, और हम सब लोग उनके साथ खड़ा होने का काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, जिस प्रकार का नैरेटिव स्थापित करके मीडिया के सहारे, सोशल मीडिया के सहारे जो लगातार झूठ बोलने का काम इस देश की सरकार और उसके समर्थक कर रहे हैं, ये वास्तव में बड़ी ही शर्मगार, बड़ी ही आलोचना का विषय है। मैं देश के सभी ईमानदार नागरिकों से यह निवेदन करूँगा कि इनके झूठ का मुकाबला करने के लिए आप तथाकथित कोई भी तरीका अपनाएं। आप सोशल मीडिया पर अपनी बात कहें, आप सड़क पर अपनी बात कहें, आप अखबार में लिखें, आप कहीं भी लिखें, लेकिन इस झूठ का मुकाबला करें। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक गोदी मीडिया का बहिष्कार हम लोग नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश के लोकतंत्र को इन गिद्धों से कभी आज़ादी नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हुए, सभी का सहयोग लेते हुए, मैं सभी से विशेष रूप से प्रार्थना करूँगा कि सबसे बड़ा मुकाबला हमारा गोदी मीडिया के साथ है, क्योंकि वह इतना झूठ बोलते हैं, इतना पक्षकार होकर चल रहे हैं। दूसरा, अंबानी और अदानी जी से हमारे विपक्षी दलों की कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से
देश के प्रधानमंत्री को अपने कब्जे में लेकर अपने मन माफिक कानून बनाने का काम किया है, वह डूब मरने की बात है कि देश का लोकतंत्र के रक्षक जो सौगंध लेकर बैठे हुए हैं देश की संसद से लेकर देश के तमाम कार्यालयों में, और वह इन उद्योगपतियों के गुलाम बन गए हैं, वह निश्चित रूप से शर्म की बात है। हम सब लोग इन सब के खिलाफ एक संघर्ष का ऐलान करते हैं और हम इस वैचारिक संघर्ष को बिल्कुल उसके मुकाम तक लेकर जाएंगे। जब तक देश को ऐसे लोकतंत्र के गद्दारों से मुक्ति नहीं मिलती, हम लगातार अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।